हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको ट्यूबलेस टायर जो जेके का है, हम उसे आज रिपेयर करना सीखेंगे कि अगर उसमें कट हो जाए तो हम उसे कैसे रिपेयर करेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मशीन लगा रखी है, इसको हम टायर में गुटके लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम शिकंजा बोलते हैं। इसे गुटके लगाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और जहाँ पे हमारा कट हो गया है टायर के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टायर है इसमें एक कट लग गया है, जिसकी वजह से इसमें हवा नहीं रुक रही है। हवा को रोकने के लिए ये आप देख सकते हैं कि हमारा टायर में कट हो गया है, जिसका हमने पच का जो 35 नंबर का पच है, रेडियल पैच, तो हम मशीन के द्वारा इसे रगड़ लेंगे। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं टायर के अंदर, इस लाइनिंग को टायर के बिल्कुल स्मूथ कर लेना है एक बराबर, ताकि हमारा जो पच हम लगाएंगे वो हमारा लीक ना कर जाए। तो इस करके हम इसे मशीन के साथ बड़ी सावधानी के साथ इसे साफ कर लेंगे, ताकि हमारा जो पच है वो सही तरीके से लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। रगड़ने के बाद इसे हम अच्छी तरह से स्मूथली रगड़ और घिसाई कर लेंगे, ताकि हमारा जो पच है वो आसानी से इस पर लग जाए। इसे रगड़ने के बाद जो इसमें से मटेरियल निकलेगा, मतलब जो टायर की रबड़ निकलेगी एक्स्ट्रा, हम उसे कपड़े के साथ बाहर निकाल लेंगे और हम टायर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जिससे हमारा इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक केमिकल फ्लूइड, जिसे हम स्लो
सोल्यूशन, वाइट सोल्यूशन के नाम से बुलाते हैं ये बिल्कुल पानी की तरह होती है। तो ये ओमनी कंपनी की मेड इन इंडिया, जो हम टायर के अंदर पच लगाने के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल सोल्यूशन होती है जो हम उसे यूज़ करते हैं। और इसे 10 से 15 मिनट के सूखने के बाद ही हम इसे पच लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि अल्टो का जो रेडियल रिपेयर पच है 35 नंबर, ये हम टायर में लगाएंगे। सोल्यूशन के सूखने के 10-15 मिनट बाद हम इस पच को इस टायर के अंदर लगा देंगे जहाँ पे हमारा कट है, और हम इसे बाद में टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमारा सही तरीके से लगा है कि नहीं। इस पच के पीछे जो ब्लू कलर का रैपर लगा होता है उसे रिमूव करके, यानी इसको हटा के, हम पच को टायर के अंदर जहाँ कट है उस कट को पच के सेंटर वाली जगह से लगा के हम इसे टायर के अंदर फिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। पच का जो छोटा रोलर होता है, इसे लगाने के लिए, अच्छे से प्रेस करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम पच को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फिक्स हो गया है।